ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 12 अप्रैल 2026 और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2009। आज की अव्यक्त मुरली के सार में वर्तमान समय अनुसार बाबा ने संतुष्ट मणि बनने के लिए कहा कि सदा संतुष्ट कौन रह सकता है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। और साथ में बाबा कहे प्राप्तियों का आधार भी संतुष्टता है। तो बाबा कहे अभी वर्तमान समय अनुसार संतुष्ट आत्मा बन संतुष्टता का वायुमंडल बनाना है। और बाबा कहे संतुष्टता का वायुमंडल कौन फैला सकते हैं, जो परमपिता परमात्मा द्वारा सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील होती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है, अर्थात जहाँ संतुष्टता आती है उसके साथ और गुण भी खींचे चले आते हैं। तो बाबा कहे हर एक अपने से पूछो, मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। फिर बाप दादा ने ऐसी स्थिति बनाने का आधार बताया कि ऐसी स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर एक बात के तीनों कालों को परख कर फिर कर्म करने वाले। और ऐसे साक्षी दृष्टा त्रिकालदर्शी स्थिति बनाने के लिए बाबा कहे दो बातें चाहिए, संबंध और संपत्ति। सर्व संबंध एक बाबा से और सर्व संपत्ति, सर्व प्राप्ति भी एक बाबा से, अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई। जब यह स्थिति रहेंगी तब साक्षी दृष्टा व त्रिकालदर्शी स्थिति सहज बन जाएंगी। फिर बाबा ने विजय बनने के लिए आधार बताया, निर्णय शक्ति और एकाग्र बुद्धि। जिनमें निर्णय शक्ति है और एकाग्र बुद्धि है, वह कभी भी कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं हो सकती। जो बाप की हर बच्चे में आश है कि हर एक बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो वह विजय का स्वरूप प्रत्यक्ष होगा निर्णय शक्ति और एकाग्र बुद्धि से। तो बाबा कहे हर एक अपने से पूछो, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा बनी हूँ। और साथ में कहा कि जो बाप दादा की आशाओं के दीपक बच्चे हैं, उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहे वह सदा बाप के साथ है और बाप के साथ ही है, साथ रहने वाले भी हैं और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हैं। तो बाबा कहे अपने आप से पूछो, हम विश्व परिवर्तन के कार्य में कितना सहयोगी बने हैं। फिर रूहानी और अलौकिक स्नेह की अनुभूति कराते कहा कि बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है, भल वह माला का लास्ट दाना भी हो, वह भी दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाबा का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं, क्योंकि बाबा का चाहे नंबर 1 बच्चा हो चाहे नंबर लास्ट बच्चा हो, सबके लिए समान प्यार है। प्राप्ति पुरुषार्थ के आधार से होती है। बाबा कहे बच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा के वरदान के अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन बाबा कहे दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं, वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं, अर्थात उससे प्राप्ति करते भी हैं और कराते भी हैं। और एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। उसके लिए बाबा ने गुह्य रास को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्मृति है पानी देना और स्मृति स्वरूप में स्थित होना, यह है धूप देना। तो हर वरदान की स्मृति भी चाहिए और उस वरदान के स्मृति स्वरूप जब होंगे तब उस वरदान के वरदानी भी बनेंगे और वरदानों से अनेक प्राप्तियां भी अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कहे यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि बाप दादा कुछ समय से लेकर समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है,
इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला का, तीव्र पुरुषार्थ का। अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का है, तीव्र पुरुषार्थ का है। इसलिए साधारण रीति अपनी दिनचर्या व्यतीत करना व कॉमन पुरुषार्थ करना, वह समय समाप्त हुआ। अभी हर संकल्प, हर सेकंड चेक करो और तीव्र पुरुषार्थी बनो और सदा उड़ती कला का अनुभव करते रहे और तीव्र पुरुषार्थी बने रहे। उसके लिए बाबा कहे 3 बिंदी लगाने का अभ्यास करो। आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी और बाप बिंदी। समय प्रति समय यह 3 बिंदियों का अभ्यास होगा तो सहज तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। और उसके लिए बाबा ने स्वमान दिलाया कि सदा स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस सर्वश्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर जिस समय जिस शक्ति का ऑर्डर करेंगे वह शक्ति हाजिर हो जाएंगी। तो बाबा कहे सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदी, आप बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। और लास्ट में बाप दादा ने होमवर्क दिया कि हर एक सच्चे दिल से, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी, कर्म में पास होके दिखाओ। उसके लिए बाप दादा कहते हैं ट्रायल के लिए 15 दिन इसका अभ्यास करो। संकल्प भी वेस्ट, व्यर्थ न जाए, युद्ध नहीं करनी पड़े, विजय बने। 15 दिन फुल विजय बन के दिखाओ। बाबा कहे जब 15 दिन का अभ्यास करेंगे ना तो फिर यह अभ्यास सदा काल के लिए हो जाएगा और यही सदा काल का अभ्यास अंत समय में काम आएगा। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य, संतुष्ट आत्मा की विशेषताएं। आज बाबा का वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। बाबा कहे जीवन में अगर सहजता का अनुभव करना चाहते हैं तो अपनी इस अलौकिक जीवन की डोर एक बाप दादा के हवाले कर दो, अर्थात जीवन की सारी जिम्मेवारियां उनके हवाले करके स्वयं हल्के हो जाओ। फिर बाबा 100% संभालेंगे। इसलिए बाबा कई मुरलियों में कहते भी है ना, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनका रिस्पॉन्सिबल बाप होता है। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रखो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है, स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। इससे बाबा कहे टकराव समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो स्वयं में क्वालिटी है उससे स्वतः आगे बढ़ते रहेंगे, रुकावट नहीं आएंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अनेक वरदानों से, अनेक विधियों से प्राप्ति कराने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।